अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी, जिसने देखी होगी आई होप उनको समझ आई होगी जो भी मैंने पढ़ाया सिखाया आप लोगों को कल। तो आज मैं उसी क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 कंटिन्यू करूँगी। तो हमारे पास पार्ट 4 है कि 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इन रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास हमने इसको सॉल्व करना है, हमने इसको इवेल्यूएट करना है। क्वेश्चन हमारे पास मेन क्वेश्चन हमारे पास ये था। तो एज हम जानते हैं कि -1 की वैल्यू हमारे पास आयोटा स्क्वायर की होती है। ठीक है, हमने -1 की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली। 2 डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 और ये 3 डिवाइड बाई 2 और ये 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम नीचे जो एक नॉमिनेटर एक डिनोमिनेटर में जो 2 है इनको हम कैंसिल कर देते हैं, 3 रह जाता है। तो यहाँ पर होगा 2 डिवाइडेड बाई आयोटा 3। अब 2 डिवाइड बाई आयोटा 3 हम इसको दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसको ये इस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें हमने कन्वर्ट किया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आती है। -1 की वैल्यू डाल दी हमने। 2 डिवाइड बाई -1 इंटू आयोटा हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस आयोटा आता है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई आयोटा हमारे पास रह गया। अब हमने इसका कंजुगेट लेना है। ठीक है, कंजुगेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है आयोटा के साथ वाला वो हम चेंज कर देते हैं और उसको हम इसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो 2 डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा डिवाइड बाय आयोटा प्लस आयोटा। ठीक है, आगे हम लोग जाके इसको ऐसे देख लेते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 आयोटा हो जाता है और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और आयोटा 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 स्क्वायर। उसके बाद हम लोग दोबारा देखते हैं कि हमारे पास फिर से आयोटा स्क्वायर बन गया। अब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दोबारा डाल देते हैं यहाँ पास और माइनस के साथ हम लोग वैसे ही ले लेते हैं, क्योंकि प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो इधर हमने -1 लगा दिया, माइनस माइनस हमारे पास आता है प्लस। तो 2 आयोटा डिवाइड तो अब ये हमारे पास हो गया 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर। तो अभी हमारे पास हो गया 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 और 1 की तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे पास 2 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है इसका पार्ट नंबर 5। आयोटा रेज़ टू द पावर 23 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 25 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 21। ठीक है, अब हम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये करना है कि इसको हमने आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसमें -1 की वैल्यू डालनी है, इसको इसी तरह सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं कि आयोटा इधर मैंने इसको कर दिया आयोटा रेज़ टू द पावर 22 इंटू आयोटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हम प्लस 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, इसको हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह करके। फिर इसको मैंने 58 वैसे ही रहेगा और इसको मैंने 20 करके इसके साथ एक आयोटा सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू 11 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22 ही आता है और ये आयोटा अलग से ये आयोटा स्क्वायर इंटू 29 हो जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लें तो 58 आता है। ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा। इन दोनों के बाद मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है और आयोटा अलग। तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ डाल देते हैं। इन सब में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे भी डाली, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इनको हम 1 को चाहे जितने पर भी मल्टीप्लाई कर लो तो 1 ही आता है। बस हमने ये चेक करने की पावर ऑड है कि या इवन। ऑड हुई तो हमारे पास माइनस का साइन ही आएगा, इवन हुई जैसे कि ये तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा इसके साथ और ये आयोटा आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आयोटा के साथ -1 मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा आता है, -1 वैसे ही आ जाएगा और इधर आयोटा के साथ अब +1 मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा आ जाता है। ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं, ये रह जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास है राइट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू z की वैल्यू होती है, जिसमें एक ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। मैं आप लोगों को 6 करवाऊँगी और ये 3 और पार्ट 4 आप लोगों का होमवर्क होगा। ठीक है, आपको करना है खुद। तो पहला पार्ट हमारे पास है 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा। इनको हमने प्लस करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना तो आसान होता है कि रियल नंबर्स को रियल नंबर से प्लस करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अब हम इनको ओपन कर लेते हैं। तो 3 रियल नंबर हम इकट्ठे लिख देते हैं और इमेजिनरी के साथ लिख लेते हैं। तो इन दोनों को प्लस करें तो 5 आता है और इन दोनों को प्लस करें तो 6 आता है। ये तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन का एक पार्ट है। सब्ट्रैक्शन के पार्ट में हमारे पास ये होता है कि ये माइनस जहाँ पे बाहर माइनस का साइन लगा होता है ना, तो अंदर वैल्यूज़ के साइन जो है ना चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर 2 के साथ प्लस है तो इधर ये माइनस हो जाएगा और इधर प्लस है तो इधर भी ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतनी सी सिंपल सी ट्रिक है, बाकी वो प्लस माइनस करना तो आसान है कि +4 - 2 हमारे पास 2 आता है और +3 - 5 हमारे पास -2 आयोटा आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है। तो मल्टीप्लिकेशन की बारी ये होती है कि
पहले हम एक टर्म को दूसरे फुल ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें और दूसरे एक टर्म को हम लोग दूसरे ब्रैकेट के फुल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 × 4 हमारे पास आता है 12, फिर 3 × -3 आयोटा हमारे पास आता है -9 आयोटा, फिर +2 आयोटा × 4 हमारे पास आता है +8 आयोटा, और +2 आयोटा × -3 आयोटा हमारे पास आता है -6 आयोटा। कैसे? प्लस माइनस, -3 2 × 6 और आयोटा × आयोटा = आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको देख लेते हैं कि +12 हम लोग वैसे ही निकलेंगे और इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे प्लस माइनस माइनस आता है, माइनस बड़े का साइन हमने लगा दिया, और 8 - 9 हमारे पास आयोटा, सिर्फ आयोटा बचता है। 1 आयोटा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ना लिखें। फिर यहाँ पे -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इस दोनों को हम लोग देख लें तो मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन आ जाता है 6 का 6 वैसे ही आ जाएगा। और इनको फिर हम लोग लाइक टर्म्स, इन दोनों लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड करें तो 6 + 12 हमारे पास आता है 18 माइनस आयोटा, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट हमारे पास इसका है 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 -1 आयोटा। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स को हम हमेशा z से डिनोट करते हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर का फुल जो सेट होता है वो हम लोग 1 से 1 हो गया, z1 हो गया, दूसरा z2 हो गया, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका हम पिछले क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर चुके हैं कि हमने कंजुगेट लेना होता है, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अब हम नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म को कंजुगेट लेंगे तो प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 3 + 1 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा डिवाइड भी हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि एक टर्म को एक दूसरे फुल ब्रैकेट से, दूसरे टर्म को दूसरे फुल ब्रैकेट से, ठीक है। तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 हमारे पास 9, 3 × आयोटा हमारे पास 3 आयोटा, 2 × 3 हमारे पास 6 आयोटा, और 2 × आयोटा जो 2 आयोटा स्क्वायर। और नीचे हम लोग, हमारे पास ये इसका फार्मूला बनता है a - b × a + b, हमारे पास इसका फार्मूला होता है a² - b²। इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख देते हैं। इसको हमने उस फॉर्म में लिखा तो आप जैसे देखें हमारे पास इस आयोटा स्क्वायर की -1 हमने वैल्यू डाल दी और बाकी सारा टर्म वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि 9 + 2, इन दोनों को बल्कि हमने प्लस किए 6 + 3, तो 6 + 3 हमारे पास 9 आयोटा आ जाता है, और 2 वैसी और -1 की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाए, +1 हो जाएगा, और 9 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। फिर हम इधर देख लेते हैं तो हमारे पास जो पीछे नीचे लिखा हुआ था +2 × -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमारे पास ये इसके साथ -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन लग जाएगा इसके साथ। और ये 9 आयोटा वैसी, और ये भी 9 भी वैसी, और नीचे 9 + 1 लिखा था तो हमारे पास 10 हो गया। अब हम इन दोनों को लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 7 + 9 आयोटा डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। अब इनको हम अलग अलग से लिख लेते हैं, 7 / 10 + 9 आयोटा डिवाइड बाई 10। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों आपकी मर्जी, दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास अगला पार्ट है, वो हमारे पास है 1 + आयोटा × 1 - आयोटा × 2 + 1 2 + आयोटा, ठीक है। अब ये हमारे पास वही फार्मूला बना जो मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में बताया पार्ट 4 में, कि इधर हमारे पास इसका a² - b² का फार्मूला बनता है। हमने वो फार्मूला पुट कर दिया एज़ यूजुअल, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 हो गया, इसको हमने 2 बना दिया, और ये बाकी 2 आप वैसे 2 + आयोटा वैसे ही लिखते जाए। फिर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 2 आयोटा, इवेंचुअली एंड द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमारे पास ये पार्ट है 1 / 2 + 3 आयोटा × कंजुगेट लिया ना, सॉल्व करने कंजुगेट लेना है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया, आयोटा वाले टर्म की वैल्यू चेंज कर दी, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, नीचे वही बात, a² - b² का फार्मूला जैसे बनता है हमारे पास, ठीक है। 2 के साथ स्क्वायर -3 आयोटा के साथ स्क्वायर। अब इसमें 3 के साथ स्क्वायर अलग है, आयोटा के साथ स्क्वायर अलग है, तो हमारे पास आएगा 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू डायरेक्ट डाल दी है जो हमारे पास आती है -1, ठीक है। और ये ऊपर वाले टर्म्स आपने वैसे लिख देते हैं, और 2 का स्क्वायर तो हमारे पास एज यूजुअल 4 होता है, ठीक है। ऊपर वाले टर्म फिर से वैसे लिख दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9 हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 13 हमारे पास इसका आंसर है, एज 9 + 4 = 13। ये हमारे पास एट द एंड इसका आंसर है। अब दोनों इसको अलग लिखना चाहे तो 2 / 13 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 13 लिख सकते हैं, वरना ये आंसर भी करेक्ट है। इधर हमारा क्वेश्चन 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन 3 कंटिन्यू करेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।